हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 1 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 31 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन है पहला कि 29 जनवरी को किसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। आंसर है ऑप्शन सी, अनिल कुमार लोहाटी को। 29 जनवरी को केंद्र सरकार ने IRSE ऑफिसर अनिल कुमार लोहाटी को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI का चेयरमैन नियुक्त किया। TRAI चेयरमैन का कार्यकाल 3 साल या फिर 65 वर्ष की आयु या अगले आदेश तक बना रहता है। 28 जनवरी 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय से अलग होने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, नाइजर, माली और बुर्किना फासो। नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने 28 जनवरी 2024 को पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय इकोवास से अलग होने की घोषणा की है। इकोवास पश्चिम अफ्रीका में स्थित 15 देशों का एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है। जुलाई 2023 में नाइजर, 2022 में बुर्किना फासो और 2020 में माली में सैन्य तख्तापलट होने के बाद इस संगठन और 3 देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं और ये तीनों देशों तख्तापलट का विरोधी रहा है। भारत के किस मुक्केबाज ने नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन NBA का इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता? आंसर है ऑप्शन बी, मनदीप जांगड़ा। भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने वाशिंगटन के टॉपिनिस सिटी में गेरार्डो एस्क्विवेल को हराकर अमेरिका स्थित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता। भारत के किस मंत्री ने 31 जनवरी 2024 को ओमान के रक्षा मंत्रालय के महासचिव के साथ 12वीं संयुक्त सैन्य सहयोग समिति JMCC की बैठक की सह अध्यक्षता की? आंसर है ऑप्शन सी, श्री गिरिधर अरमाने। रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने ने 31 जनवरी 2024 को मस्कट में ओमान के रक्षा मंत्रालय के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन नासिर बिन अली अल जाबी के साथ 12वीं संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत और ओमान के बीच मजबूत रक्षा सहयोग की समीक्षा की और सराहना की। वर्तमान रिपोर्ट जनवरी 2024 के अनुसार भारत में रामसर साइटों की संख्या अब कितनी हो गई है? आंसर है ऑप्शन ए, 80। भारत के 5 और वेटलैंड्स को रामसर साइटों के रूप में नामित किया है, जिससे इनकी संख्या मौजूदा 75 से बढ़ाकर 80 कर दी गई है, मतलब 80 हो गई है। इनमें से 3 स्थल अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघनासिनी एस्चुरी और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व जो कि कर्नाटक में स्थित है, जबकि 2 कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन ये तमिलनाडु में स्थित हैं। सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है, यहाँ 16 रामसर साइट्स हैं और इसके बाद स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, जिसमें कि 10 रामसर साइट स्थित हैं। रामसर कन्वेंशन के महासचिव डॉक्टर मुसुंडा मुंबा हैं। निम्नलिखित में से कौन 16वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं हैं? आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2, यानी कि डॉक्टर मनोज सिन्हा। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया था और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। श्री अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष, डॉक्टर सौम्य कांति घोष को सदस्य चुना गया है। 16वें वित्त आयोग से
1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 वर्षों के निर्दिष्ट अवधि को कवर करते हुए अपनी सिफारिशें 31 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में न्यायाधीशों के पैनल द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया? आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा के विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण को। गणतंत्र दिवस परेड 2024 की सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए 2 तरह के अलग अलग परिणाम घोषित किए गए हैं। पहला न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा तथा दूसरा माईगॉव द्वारा आयोजित ऑनलाइन सार्वजनिक वोट के माध्यम से। न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा सर्वश्रेष्ठ 3 झांकियां, इसमें कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। प्रथम स्थान है ओडिशा का विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। दूसरा स्थान है गुजरात का धोर्डो, गुजरात के सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक। तीसरा स्थान है तमिलनाडु के प्राचीन तमिलनाडु की कुदावोलाई प्रणाली, लोकतंत्र की जननी का। और तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता ये सिख रेजिमेंट की टुकड़ी को दिया गया। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में ऑनलाइन सार्वजनिक वोट के माध्यम द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया? आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात का धोर्डो, गुजरात के सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक को। माईगॉव द्वारा आयोजित ऑनलाइन सार्वजनिक वोट के माध्यम से सार्वजनिक 3 झांकियां। पहला गुजरात का है धोर्डो, गुजरात के सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक का। दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का विकसित भारत समृद्ध विरासत। तीसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा में परिवर्तन, विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना। और तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट की मार्चिंग टुकड़ी को। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में हिम तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की गई? आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक के दौरान भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुए की संख्या 718 है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का आयोजन 2 से 6 फरवरी 2024 तक कहां किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख में। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के शुभंकर और लोगो का लोकार्पण किया गया। शीतकालीन खेलों का प्रथम चरण पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 से 6 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। दूसरा चरण 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर एक हिम तेंदुए को बनाया गया है। इसे सीन ए सी या लद्दाख क्षेत्र में शान नाम दिया गया है। हाल ही में किसे मलेशिया के 17वें राजा के रूप में घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, सुल्तान इब्राहिम को। एक ऐतिहासिक समारोह में जोहोर राज्य के सुल्तान इब्राहिम को मलेशिया के 17वें राजा के रूप में, यानी कि 17वें राजा के रूप में स्थापित किया गया है। तो चलिए अब 31 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया इनसेट 3DS उपग्रह है, एक मौसम विज्ञान उपग्रह। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने जीता। FIH हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो नीदरलैंड ने जीता। 69वीं फिल्म फेयर अवार्ड 2024 के बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? तो 12th फेल को दिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो महाराष्ट्र रहा है। हाल ही में पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो संजीव जोशी के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव किस स्थान पर रखी गई? तो डिब्रूगढ़ में। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? तो महाराष्ट्र के साथ।
हाल ही में किस राज्य के कलू नुनिया चावल को एजीआई टैग दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल के नुनिया चावल को, कलू नुनिया चावल को। भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उज्जैन में। हाल ही में किस राज्य में चौथा रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? तो नागालैंड में। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएसई ने देश के कितने स्कूलों को ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया है? तो 20 स्कूलों को। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।